नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। इसमें हम लोग टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को कवर करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, जब हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो उस टाइम जो हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले कैपिटल स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का मतलब हुआ कि जो भी डिसीजन हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड लें, जो भी हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल चीजों के बारे में लें, ठीक है, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। तो यहाँ पर हम लोग जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं, अपने डिविडेंड से कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, बोनस शेयर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं टैक्स प्लानिंग को कंसीडर करके, ठीक है, तो उसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो कैपिटल रेज करे या फिर वो अमाउंट को बोरो करे। ठीक है, तो अगर कैपिटल वो इश्यू करती है, ठीक है, तो वो इक्विटी शेयर इश्यू करेगी, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेगी, इस तरीके से वो अपना कैपिटल जो है रेज करेगी। बोरोइंग में क्या करेगी वो डिवेंचर या लोन लेगी। ठीक है, अगर वो बोरोइंग करती है, ठीक है, अगर वो मनी जो है वो बोरो करती है बाय द वे ऑफ लोन या डिवेंचर, ठीक है, तो उस केस में क्या सिचुएशन होती है, ठीक है, वो देखते हैं। तो अगर एक्सपेंसेस जो भी हम लोगों का लोन या डिवेंचर को इश्यू करने में जो भी एक्सपेंस इनकर्ड होता है, ठीक है, या जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है हम लोगों को, जो भी लोन या डिवेंचर में जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, वो इनकम टैक्स में डिडक्टेबल है। ठीक है, वो क्या है, डिडक्टेबल है। लेकिन अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट और फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस लिया है, ठीक है, मतलब कि अगर हमने कोई लोन जो है एसेट के एक्विजिशन के लिए लिया है, अपने बिजनेस का एक्सटेंशन करने की वजह से लिया है, तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है वो क्या होता है, नॉट डिडक्टेबल, वो डिडक्टेबल नहीं होता है। जो इसका वैल्यू होता है वो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो बोरोइंग करते टाइम जो हम लोगों का एक्सपेंस इनकर्ड होता है लोन और डिवेंचर को इश्यू करते टाइम, या जो भी हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट जो है हम लोगों को पेमेंट करना है, वो क्या होता है, टैक्स में डिडक्टेबल होता है। लेकिन अगर हम लोगों ने एसेट के एक्विजिशन के लिए इंटरेस्ट लिया है तो उस केस में जो अमाउंट हमें मिलता है वो क्या होता है, नॉट डिडक्टेबल होता है, और ये अमाउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होता है। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग आते हैं, जब अगर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अपनी जो कैपिटल है उसको रेज करती है थ्रू द कैपिटल बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर, उस केस में क्या होता है कि जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं इश्यू करते टाइम, ठीक है, और डिविडेंड जो होता है शेयर कैपिटल पे, ठीक है, जो डिविडेंड मिलता है शेयर कैपिटल पे, वो क्या होता है, नॉट डिडक्टेबल होता है, वो डिडक्टेबल नहीं होता है। लेकिन दो केसेस इसमें हैं, ठीक है, एक्सेप्ट टू, ये दोनों डिडक्टेबल होते हैं। ठीक है, सारा अमाउंट जो भी एक्सपेंसेस या जो भी हम लोग डिविडेंड पे करते हैं शेयर पे, वो सब क्या होता है, नॉट डिडक्टेबल होता है। लेकिन इसमें दो केसेस आते हैं। ठीक है, पहला क्या है कि कोई भी इंटरेस्ट जो हम लोग अपने पार्टनर को दे रहे हैं, ठीक है, कैपिटल पे या लोन कैपिटल पे, ठीक है, वो क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। तो इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर ऑन दियर कैपिटल एंड लोन कैपिटल आर डिडक्टेबल। ठीक है, इट इज अप टू 12% तक वो क्या होता है, वो डिडक्टेबल होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर हम लोग किसी भी पार्टनर को अपने फर्म में, ये फर्म के केस में अप्लाई होता है, ठीक है, तो फर्म में अगर कोई भी पार्टनर जो है उसको इंटरेस्ट दिया जाता है तो किस पे दिया जाता है, कैपिटल या लोन कैपिटल पे कोई भी अगर इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। दूसरा क्या है कि अगर जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है, उस केस में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होती हैं, जो कंपनी को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होती हैं, उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, कब से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको डिडक्ट करना, प्रीवियस ईयर से। ठीक है,
तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे हम लोग उसको डिडक्ट करते हैं। तो कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल में कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी डिविडेंड जो हम लोग शेयर कैपिटल पे देते हैं वो क्या होता है, नॉट डिडक्टेबल होता है, एक्सेप्ट द 2 केसेस। क्या है, पहला कि जो हम लोग पार्टनर को कैपिटल या लोन देते हैं अप टू 12% वो, और दूसरा अगर कंपनी इंडियन कंपनी है उस केस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो डिडक्टेबल होते हैं इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इस केस में क्या हुआ, हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि बोरो करते हैं, अगर हम लोग बोरो करते हैं मनी तो क्या होता है कि टैक्स का सेविंग होता है। ठीक है, बोरोइंग कंट्रीब्यूट टू टैक्स सेविंग रिजल्टिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो अगर हम लोग बोरो करते हैं तो उससे क्या हुआ कि हमारे टैक्स की सेविंग होगी और टैक्स बचेगा तो क्या होगा, वो हम लोग उस अमाउंट को, जो अमाउंट हमें मिला है वो ऑनर्स को मतलब एज अ डिविडेंड जो है वो बांट सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न जो ऑनर्स इक्विटी पे है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है लोन और डिवेंचर में या जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो डिडक्टेबल होता है, लेकिन कैपिटल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैपिटल में जो भी एक्सपेंसेस या डिविडेंड होती है वो नॉट डिडक्टेबल होता है। हम लोग कह सकते हैं कि जो बोरोइंग है वो हमारी टैक्स सेविंग में मदद करता है, और जब हम लोग टैक्स सेव कर लेते हैं तो जो अमाउंट हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एज अ डिविडेंड अपने ऑनर्स को दे देते हैं, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम लोग दे देते हैं। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ऑन ऑनर्स कैपिटल या ऑन ऑनर्स इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो हाई हो जाता है। लेकिन ये सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। अगर 3 कंपनियां हैं, ठीक है, 3 कंपनी है वो अपना कैपिटल रेज करती हैं 3 तरीके से। ठीक है, तो कैसे रेज की है, जैसे फर्स्ट कंपनी है तो वो अपना सारा जितना भी अमाउंट था, जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल में कर दी। ठीक है, दूसरी कंपनी जो है वो ज्यादा अमाउंट कैपिटल में की है और कम अमाउंट किस में की है, लोन में की है। ठीक है, तो 1,60,000 वो कैपिटल में की है और लोन कितने लिए, वो 40,000 लिए। थर्ड कंपनी है जो लोन जो है, जो बोरोइंग अमाउंट है वो ज्यादा ली है और कैपिटल जो है उसका 40,000 है। तो तीनों का इन्वेस्टमेंट जो है सेम है, 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 10% है, और रेट ऑफ टैक्स जो है वो 30% है। अब इस केस में हम लोग 3 सिचुएशन लेंगे। एक सिचुएशन लेंगे जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, दूसरा जब रेट ऑफ रिटर्न जो है इक्वल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन से, और तीसरा रहेगा कि जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम होगा इंटरेस्ट ऑन लोन से। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जब रेट ऑफ रिटर्न जो है ज्यादा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन से, ठीक है, दैट इज 25%, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 25% है। तो उस केस में क्या सिचुएशन बनती है वो देखते हैं। तो सारे जितनी भी कंपनी है उन्होंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो सभी को रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, 25%। तो 2 लाख का 25% क्या हुआ, 50,000, 50,000 एंड 50,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 10%। तो कंपनी ए ने कोई लोन नहीं लिया था तो इसका कोई भी लोन नहीं बनता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। कंपनी 2 ने जो है 40,000 का लोन लिया था तो उस पर 10% के हिसाब से वो 4,000 देगी। कंपनी बी ने 1,60,000 का लोन लिया था तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10% है, तो क्या हुआ, 60,000 वो इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। अब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा हमारा, 50,000, 46,000 एंड 34,000। फिर टैक्स कितना है, 30%। हम लोगों ने ऊपर देखा था कि टैक्स जो है वो 30% है। तो जब 30% टैक्स है तो 50,000 का 30% निकाले, फिर 46,000 का 30%, 34,000 का 30%। ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आ गया। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ, रेट ऑफ रिटर्न जो है कंपनी ए का क्या हुआ, 17.5%। कंपनी बी का क्या हुआ, 20.125%। एंड कंपनी 3 का क्या हुआ, 59.5%। इसको रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाले हम लोग, तो जो हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 35,000 और उसने जो कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया है, तो 2 लाख किया था
कंपनी बी ने 1,60,000 किया था और कंपनी सी ने जो कंपनी 3 है वो 40,000 की थी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके रेट ऑफ रिटर्न निकालें। तो इससे हमें पता चला, इस एग्जाम्पल से क्या पता चला कि जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन से, उस केस में हम लोग अगर बोरोइंग करते हैं, बोरोइंग ज्यादा करते हैं और कैपिटल जो है वो कम रेज करते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम लोग डिवेंचर या लोन इशू करते हैं और इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, उस केस में हमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा ऑनर्स फंड पे, दैट इज 59.5% इन कंपनी 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कंपनी 3 का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सबसे बेहतर है इस केस में। ठीक है, जब रेट ऑफ रिटर्न जब ज्यादा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन से, उस केस में क्या हुआ कि जो कंपनी 3 है जिसने बोरोइंग ज्यादा लिया था, दैट इज 1,60,000 का उसने बोरोइंग लिया था और कैपिटल में कितना लिया था, 40,000 का। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कंपनी 3 है उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो साउंड है देन दैट ऑफ द कंपनी 1 एंड कंपनी 2। अब सेकेंड केस क्या है, when rate of return is equal to interest on loan that is 10%। तो interest on loan जो है पहले 10% था और rate of return भी अगर अब 10% है, उस केस में जो रिटर्न होगी कंपनी 1, 2 और 3 को, वो क्या है 20,000, 20,000 और 20,000, 2 लाख का 10% निकालें तो सब 20,000 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कंपनी 1 का नील होगा क्योंकि उसने कोई भी लोन नहीं लिया था। कंपनी बी ने जो लोन लिया था दैट इज 40,000, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया 4,000। कंपनी 3 ने 1,60,000 का लोन लिया था, उस पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया वो 16,000 आया। तो अब मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000, 60,000 और 4,000 आया। उसमें जब हम लोग टैक्स को डिडक्ट कर देते हैं दैट इज 30%, तब हमारा क्या आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो 14,000, 11,200 और 2,800। अब इस केस में क्या हुआ कि रेट ऑफ रिटर्न जो है सबका 7%, 7%, 7% है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेट ऑफ रिटर्न जो है इक्वल होता है इंटरेस्ट ऑन लोन के, उस केस में कंपनी बोरो करे या कंपनी शेयर इश्यू करे, उन दोनों केस में क्या होगा कि हमें इक्वल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 7%, 7%, 7%। तो अब ये कंपनी के ऊपर हो जाता है कि वो क्या करना चाहती है, कि लोन लेना चाहती है या कैपिटल इश्यू करना चाहती है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन से, तो उस केस में जो है कंपनी जो है ज्यादा बोरो करती है। ठीक है, कंपनी जो है ज्यादा बोरो करेगी तभी उसको ज्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा और वो ऑनर्स को डिविडेंड जो है हाई रेट पे दे सकती है। लेकिन जब रेट ऑफ रिटर्न जो है इक्वल होता है इंटरेस्ट ऑन लोन से, तो उस केस में कंपनी भले बोरो करे या कंपनी जो है कैपिटल इश्यू करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है, जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम होता है इंटरेस्ट ऑन लोन के। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा 10% था और रेट ऑफ रिटर्न अब क्या हुआ, उससे कम हो गया, दैट इज 8%। उस केस में तीनों कंपनी का क्या होगा, ठीक है, वो देखना है अब हम लोग को। तो रिटर्न जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, 2 लाख पे 8% है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है तीनों कंपनियों ने क्या किया था, 2 लाख का किया था। तो 2 लाख पे जब 8% का हम लोगों को रिटर्न मिल रहा है, तो कंपनी 1, 2, 3 को तीनों को 16,000 का रिटर्न मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया, तो वो क्या है 10% है। तो क्योंकि कंपनी 1 ने कोई लोन नहीं लिया था, इस वजह से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इसका नील होगा, 0 होगा। कंपनी 2 ने क्या किया कि उसने 40,000 का लोन लिया था, इस वजह से इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा 4,000। कंपनी 3 ने भी 1,60,000 का लोन लिया था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10% के हिसाब से इसका क्या हुआ 16,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा हमारा 16,000 एंड 12,000।
और कंपनी 3 का क्या हो गया, वो नील हो गया, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि 16,000 इसको रिटर्न मिला और 16,000 क्या इंटरेस्ट ऑन लोन उसने भरा, तो अब क्या हो गया, उसके पास नील हो गया, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं एट द रेट 30%। तो 16,000 पे 30%, 12,000 का 30%, और यहाँ तो मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो टैक्स नहीं पे करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो गया, 11,200, 8,400 एंड नील। तो रेट ऑफ रिटर्न 5.6% और 5.25% हो गया, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों ने पहले भी देखा था कैसे निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है वो लिया, और जितना हमारा ऑनर्स कैपिटल है, ठीक है, जो कैपिटल है जितने हम लोग ने शेयर इशू किया है वो अंडर में लिख के इनटू 100 किया है, ठीक है। तो उससे हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ रिटर्न। तो जो कंपनी 1 है उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम होता है इंटरेस्ट ऑन लोन के, तो उस कंपनी में अगर कंपनी जो है लोन ले लेती है, उस केस में अगर कंपनी जो है लोन ले लेती है, जैसा कि यहाँ पर कंपनी 3 ने जो है लोन लिया था, तो क्या होगा कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो कम होगा या तो नील हो जाएगा, ठीक है। इस केस में कंपनी अगर शेयर इशू करती है, ठीक है, अगर सिर्फ शेयर से अपना कैपिटल जो है वो रेज करती है, उस केस में जो है रिटर्न ज्यादा होगा। सो इस केस में क्या हुआ कि जो कंपनी 1 है उसको रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल रहा है देन दैट ऑफ द कंपनी 2 एंड 3। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग टैक्स कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो जब रेट ऑफ रिटर्न कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, उससे कम होता है, उस केस में जो है क्या होगा, मिनिमम लोन कैपिटल इज रेज। उस टाइम हम लोगों को लोन कैपिटल जो है वो कम रेज करना होगा, मतलब बोरोइंग कम करना होगा, ठीक है। तो जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उस केस में क्या करना चाहिए, जब हम लोग टैक्स प्लान कर रहे हैं तो लोन कैपिटल को क्या करेंगे हम लोग, वो कम करेंगे। फिर उसके बाद जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा होता है, जब रेट ऑफ रिटर्न जो है ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, उस केस में लोन कैपिटल जो है वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। लोन कैपिटल जो है वो रेज करेंगे और जो इक्विटी कैपिटल होता है उसको इग्नोर कर देंगे। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था कि जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उस टाइम जब अगर हम लोग बोरो करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। उससे क्या होता है कि जो हम डिविडेंड पे करते हैं अपने ओनर्स को वो ज्यादा पे कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोगों को इस टाइम पे लोन कैपिटल रेज करना चाहिए देन दैट ऑफ द इक्विटी कैपिटल, ठीक है। इक्विटी कैपिटल को तो हमें इग्नोर कर देना चाहिए। उसी तरह जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उस केस में हम लोगों को लोन कैपिटल जो है वो नहीं रेज करना चाहिए। तो दोनों वाइस वर्सा है एक दूसरे का, ठीक है। थर्ड क्या है कि जब हम लोग टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो उस केस में जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उसमें हम लोग कैपिटल को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसपे डेप्रिशिएशन नहीं चार्ज होता है, लाइक लैंड हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है। तो इस केस में जब हम लोग टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जब हम लोग देख रहे हैं कि हाँ हम लोगों को अपने टैक्स को कम करना है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल को यूटिलाइज करेंगे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को एक्विजिशन करते टाइम, ठीक है। और जब हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट को बोरो करते हैं, मतलब डेप्रिशिएबल एसेट को का एक्वायर करते हैं, उस केस में बोरो फंड का यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग बोरोड फंड से एक्विजिशन करते हैं एसेट का, उस केस में जो अमाउंट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन में वो क्या होता है, नॉन डिडक्टेबल होता है, ठीक है। इसी वजह से जो हम लोग नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उसमें हम लोग कैपिटल का यूज करेंगे, ठीक है। और जो डेप्रिशिएबल एसेट होता है उसमें हम लोग बोरोड फंड का यूज करेंगे। फोर्थ वन जो नेक्स्ट है वो क्या है, इफ गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ इंडस्ट्री इज मोर इट इज बेटर टू यूज कैपिटल। तो अगर गेस्टेशन पीरियड जो है कंपनी का वो ज्यादा होता है, तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है,
टाइम फ्रेम टू अचीव द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो टाइम फ्रेम जिसमें हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, जो भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर अगर जो हमें रिटर्न मिल जाता है उस टाइम फ्रेम को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो अगर गेस्टेशन पीरियड ज्यादा है उस केस में क्या होगा कि कंपनी को कैपिटल की तरफ जाना चाहिए, कैपिटल यूज करना चाहिए। लेकिन अगर गेस्टेशन पीरियड जो है कम है तो वो लोन की तरफ जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इट इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया। अगर इंटरेस्ट जो है हम लोग आउटसाइड इंडिया में पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें टीडीएस जो है वो पे करना होगा, ठीक है। टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड एट सोर्स, हमें टैक्स जो है डिडक्ट करना होगा, तभी हम लोगों को डिडक्शन मिलेगा, वरना डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इफ इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड ऑफ इंडिया टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड एट सोर्स, अदरवाइज डिडक्शन इज नॉट अलाउड। दिस इज ऑल अबाउट द टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।